किया है। और कयामत के ताल्लुक से बाबुल कयामा आपको हदीसों के अंदर किताबें बहुत सारी हदीसें मिल जाएंगी। नबी से पूछा जाता था, ये कुफ्फारे मक्का, आई मोहम्मद आप कयामत कयामत बोलते हो, कयामत आएगी दुनिया तबाह हो बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आई मोहम्मद बताओ ये कयामत कब आएगी, किस वक्त आएगी? तुम तो नबी होने का दावा भी अपने आप को करते हो, अपने आप को बहुत बड़े समझते हो, तुम बताओ कयामत कब आएगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से कुछ नहीं बोलते थे, हाँ अल्लाह के नबी वही बोलते थे। यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु सक़ुलत फिस समावाति वल अर्ज़ ला तातीकुम इल्ला बग़ता। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ुमुस्साअह हत्ता यमुर्रुर रजुल बिक़ब्रिर रजुल यक़ूल या लैतनी मकानह। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सदर मुहतरम नाज़िम जलसा स्टेज पर और जलसा गाह में तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल एहतराम के दुआ और इसके कुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, कुल्लिया सालिहात लिल बनात की तालिबात व निहायती अहम जिम्मेदारान, ये 2 रोज़ा सालाना इजलास आम का आखिरी रात है और मेरे बाद 2 मुक़र्रिरीन को भी खिताब करना है, जिनमें शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को भी
आकर के खिताब करना है। कल मैंने मुख्तसरन आपके बीच में तमहीदी गुफ्तगू किया था। आज के इस प्रोग्राम में मैंने कुरान करीम से एक आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत किया है और बुखारी शरीफ से एक हदीस मैंने पढ़ी है। उसी की रोशनी में आज हमारी गुफ्तगू होगी। मुसलमान होने के नाते हर किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि इस्लाम के जो बुनियादी चीजें हैं उन चीजों की जानकारी हासिल करना अनिवार्य है, जरूरी है। हर किसी पर मर्द हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, हर मुसलमान के ऊपर बुनियादी तालीम हासिल करना जरूरी है। जैसा कि हदीस के अंदर आता है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। हर मुसलमान के ऊपर बुनियादी तालीम हासिल करना जरूरी है। बुनियादी तालीम, मेन चीजें जानना बहुत जरूरी है। अल्लाह के बारे में जानकारी होना चाहिए, रसूल के बारे में जानकारी होना चाहिए, फरिश्तों के बारे में जानकारी होना चाहिए, आखिरत के बारे में जानकारी होना चाहिए, कयामत के बारे में जानकारी होना चाहिए। आज के इस खिताब के अंदर हम कयामत के ताल्लुक से कुछ बातें रखेंगे। कयामत जिसको हम और आप अक्सर बेशतर सुनते हैं कि कयामत के दिन इंसाफ किया जाएगा, कयामत के दिन बदला लिया जाएगा, कयामत के दिन किसी के ऊपर जुल्म न होगा, कयामत के दिन ये होगा, कयामत के दिन वो होगा, कयामत के दिन ये, कयामत के दिन वो। क्या कयामत मालूम है कि कयामत कहते भी किसको है? हर मुसलमान को जानकारी होना चाहिए कि कयामत किसको कहा जाता है। आजकल तो मुसलमान दीन से इतना दूर हो गया है, मैच में, क्रिकेट में और यूट्यूब और सोशल मीडिया में और दुनिया की इन ज़ेबो ज़ीनत के अंदर इतना डूब गया है कि इनको इतना भी पता नहीं कि कयामत किसको कहते हैं। ऐसी सवाल कर दिया किसी ने कि बताओ कयामत किसको कहा जाता? कयामत मालूम है? एक लड़का खड़ा होकर के कहता, मुरीद साहब हमें मालूम है कयामत किसको कहते हैं। बोला किसको कहते हैं? बोला फला हीरो की जो फिल्म है ना कयामत, उसको कयामत कहा जाता है। एक मूवी निकली है कयामत। अब लड़का बोल दिया कि कयामत उसको कहते हैं। हमने कयामत फिल्में देखी, जबरदस्त है। हमारे मुसलमानों को कयामत के बारे में ये जानकारी है। आज कयामत को लोगों ने आम समझ लिया है। कोई लड़की गुजर रही है, उसको छेड़ता है, और नहीं छेड़ते हुए जुमले में बोलता, देखो कयामत लग रही है। अजीब मसला है मेरे भाइयों। कयामत को लोगों ने इतना मजाक समझ लिया है। कयामत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के मनाजिर को याद करते करते कयामत की हौलनाकियों को आपने याद किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के बारे में जब बयान किया करते थे और कयामत की हौलनाकियों को आपने बयान किया, अल्लाह के नबी से जब बात सहाबा ने कि नबी ये बताइए कि आप इतने जल्दी बूढ़े कैसे हो गए? ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन आप इतनी जल्दी बूढ़े कैसे हो गए? आपने फरमाया, सहाबियों मुझे कयामत ने बूढ़ा कर दिया है। जब मैं सूरह कयामा पढ़ता हूँ, मैं जब सूरह कारिया पढ़ता हूँ, जब मैं सूरह गाशिया पढ़ता हूँ, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा बना दिया है। इन सूरतों को पढ़ करके मेरे बाल सफेद हो गए,
प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, बहुत ही ज्यादा तफसीली से तफसीली से आपने बयान किया है, गुफ्तगू किया है। और कयामत के ताल्लुक से बाबुल क़यामा आपको हदीसों के अंदर किताबें बहुत सारी हदीसें मिल जाएंगी। नबी से पूछा जाता था ये कुफ्फारे मक्का, ऐ मोहम्मद आप कयामत बोलते हो, कयामत आएगी दुनिया तबाह हो बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐ मोहम्मद बताओ ये कयामत कब आएगी, किस वक्त आएगी? तुम तो नबी होने का दावा भी अपने आप को करते हो, अपने आप को बहुत बड़े समझते हो। तुम बताओ कयामत कब आएगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से कुछ नहीं बोलते थे। हाँ, अल्लाह के नबी वही बोलते थे जो अल्लाह के नबी को बोलने का ऑर्डर दिया जाता था, नबी को जो कहने का हुक्म दिया जाता था, जो बोलने का अल्लाह ताला उनको ऑर्डर देते थे, अल्लाह के नबी वही बोला करते थे। अल्लाह के नबी को मालूम नहीं कयामत कब आएगी। नबी अकरम को जब बहुत ज्यादा परेशान किया गया, अल्लाह को अर्श वाले को फर्श वाले पर परेशान, फर्श वाले को परेशान करना पसंद आया कि मेरे नबी को कोई परेशान करे, मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशान करे, अल्लाह को ये बर्दाश्त न हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत उतार दी और फरमाया यसलूनका अनिस्साति अय्याना मुरसा। ऐ नबी आपसे लोग सवाल करते हैं कि कयामत कब आएगी, ये कयामत कब आएगी? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके लिए काफी हैं, हम जवाब दे देते हैं यसलूनका अनिस्साति अय्याना मुरसा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी। ऐ नबी आप कह दो, ऐलान कर दो, छेड़ने वालों को बता दो, पूछने वालों को बता दो कि कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कयामत का एग्जैक्ट कंफर्म कयामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु। उसको उस कयामत को जब आनी होगी तो आ जाएगी और अल्लाह ही उस कयामत को लेकर के आएगा। दुनिया के अंदर किसी का पावर नहीं है कि वो कयामत लेकर के आ जाएगा, अल्लाह ही इस पर कादिर है। 5 चीजों के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, कुरान पढ़ते हैं और आप इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, किसी को मालूम नहीं कि कयामत कब आएगी, नबी को भी पता नहीं कि कयामत कब आएगी। आपने कयामत का एग्जैक्ट इल्म नहीं बताया कि फला तारीख, फला दिन, फला महीना, फला साल को आएगा। नबी ने कुछ भविष्यवाणियां बताई, कुछ पेशन गोइयां आपने बताई, कुछ आपने बातें बताई, कुछ आपने निशानियों को आपने जाहिर किया, कुछ अलामतें आपने बताई हैं। इन अलामतों को देख लेना तो समझ लेना कि कयामत बहुत ही ज्यादा करीब है। इतना आपने बताया है, लेकिन आपने बताया कि कयामत से पहले अपने आप को तैयार कर। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु सकुलत फिस समावाति वल अर्ज़। कयामत आएगी तो जमीन पर बड़ा भारी होगा ये कयामत, जमीन तबाह हो बर्बाद, आसमान खत्म, पहाड़ खत्म, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तबाह हो बर्बाद होकर के वो रह जाएंगी। कयामत आएगी तो दुनिया रेजा रेजा फना हो जाएगी। कयामत का मतलब दुनिया एंड खत्म। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जब एक आदमी ने पूछा, अल्लाह के नबी बताइए कयामत कब आएगी? मतस्सा, आई मोहम्मद बताओ कयामत कब आएगी? आपने जवाब
में बोला, फरमाया मा आदत लहा, ऐ मेरे सहाबा भला ये बताओ कि तुमने कयामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे हो? क्या उस कयामत के लिए तुमने कोई तैयारी भी की है? कयामत तो आकर के रहेगी, क्योंकि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह झूठ नहीं बोलता, अल्लाह सच के अलावा झूठ नहीं बोलता। अल्लाह के अलावा अल्लाह सबसे ज्यादा सच्चा है, अल्लाह सबसे ज्यादा बात में पक्का है और अल्लाह जो बोल देता वो करके रहेगा। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों में कभी तब्दीली नहीं आ सकती है। अल्लाह ने जो बोल दिया वो बादशाहों का बादशाह है। वो ऐसा नहीं है कि जो मन में आया कह दिया, करना तो है नहीं। अल्लाह जो कहता है वो करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी क़यामत के बारे में आपने फरमाया कि लोगों मुझे भेजा गया तो ये समझ लो कि क़यामत करीब है, मैं आखिरी नबी हूं। अनावस्सा कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियां मिलाई, ये शहादत की उंगली और उससे बीच वाली उंगली, इन दोनों उंगलियों को आपने मिला करके फरमाया अनावस्सा कहातैन, मेरा आना गोया के कयामत का आना है, यानी मैं आ चुका हूं। अब मेरी बात कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा, मेरे बाद कयामत ही आएगी, कयामत आएगी मेरे बाद अब कोई रसूल नहीं आएगा। कहा भाई मेरे बाद कयामत ही आएगी। तसव्वुर करो मेरे भाई, सोचो हमने उस कयामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। आ जाएगी कब आएगी कोई जानता नहीं है, और कयामत जब आएगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, आपने फरमाया कि कयामत से पहले तुम बहुत सी निशानियों को देखोगे। बड़ी बड़ी निशानियों का भी आपने जिक्र किया, छोटी निशानियां आपने बताई। मेरे भाइयों, बड़ी बड़ी निशानियों में आपने बहुत सी बातें बताई। ये सूरज जो पूरब से निकलता, आपने फरमाया ये पश्चिम से निकलेगा। आपने फरमाया कुर्बी कयामत से पहले जमीन से जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। आपने ये भी फरमाया कुर्बे कयामत से पहले तुम ये देखोगे, कयामत से पहले तुम धुआं निकलना देखोगे। दुखान का भी आपने जिक्र किया, याजूज माजूज का भी जिक्र किया, दज्जाल का भी जिक्र किया, ये बड़ी अलामतों का आपने जिक्र किया। लेकिन छोटी छोटी निशानियां जो आपने बताई उनमें आपने ये बताया और आपने ये फरमाया कि कयामत से पहले बहुत से फितने जाहिर होंगे दुनिया में। कयामत से पहले इतने फितने होंगे कि एक आदमी कब्र से गुजरेगा, कब्र से इन रजुल यमुर रजुल बिक़ब्रि रजुल, एक आदमी कब्र से गुजरेगा और कब्र से गुजरने के बाद, कब्र को देखने के बाद, कब्र के ऊपर खड़ा होने के बाद वो चीख कर और कहेगा या लैतनी मकाना, काश के मेरी जगह ये होती, मेरा घर ये होता, मेरा मकान ये होता, मैं इसी जगह होता तो मैं अपने ईमान को बचा लेता। इतने फितने जाहिर होंगे मेरे भाई। आज के दौर में देखो फितना ही फितना, हर चीज का फितना आज के दौर में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादिरो बिल आमाली फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुल मुमिना व युमसी
काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। आपने फरमाया कि नेकियों में जल्दी कर लो, नेकियों में जल्दी कर लो, अपने अमाल के अंदर इजाफा कर लो, नेकियों को बढ़ा लो अपनी जिंदगी में, जल्दी जल्दी नेकियां जमा कर लो। ये इंतजार मत करो कि बुढ़ापे में अमल करूंगा, कुछ साल के बाद नेककार बन जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, ज़कात दूंगा, सदका खैरात करूंगा। आपने फरमाया नेकियों में जल्दी करो। बादिरू बिल्लामाली फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिम। ऐसा होगा फितना इतना हो जाएगा, इतने ज्यादा फितने दुनिया के अंदर जाहिर हो जाएंगे, इतनी आजमाइशें दुनिया के अंदर आ जाएंगी कि आदमी शाम को मुसलमान होगा तो सुबह में काफिर हो जाएगा, और सुबह में मुसलमान होगा तो शाम में काफिर। कैसे? सुबह में अपने जबान का पक्का होगा, शाम में चाय पिला दिया होगा, खिला दिया होगा, नाश्ता करा दिया होगा, जबान से मुकर जाएगा, बेईमान बन जाएगा। चंद टकों में, पैसों में अपने आप को बेच देगा। आज देखिए पैसे में बिकने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग हैं पैसे में बिक जाते हैं। बहुत से मौलवियों को आपने देखा होगा पैसे के बलबूते पे फतवे भी देने लगते हैं, फतवा ही बदल देता है। अजीब हाल है मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, गौर करो, हालात कितने बदल चुके हैं कि इंसान को अपना ईमान बेचने में टाइम ही नहीं लगता, अपना टाइम ही नहीं लगता है, फौरन ईमान बेच दिया। सहाबा कराम ने अपने ईमान को जिंदा रखने के लिए, बाकी रखने के लिए अपनी जान